हर बार अंधेरा होने से पहले यह आदमी संगीत अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास संगीत स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी ना होने के बावजूद भी उसे संगीत खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बांटब में सिमटकर बैठ जाता है। तभी उसे चैन मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा संगीत इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहां भयानक जॉम्बीज के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं। क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने संगीत कहर बरपा दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग जॉम्बी में बदल बाए कितनात से। यह जॉम्बी धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। वहीं हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा संगीत हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में आता है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क संगीत की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वह शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहां अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी, संगीत सबसे ये जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी संगीत झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरण को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल शेरनी को मारने का सोचता है। तभी एक शेर और एक शावक भी बाहर आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद बदे संगीत आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश संगीत स्वाहा है। मैं बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से संगीत म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं। लेकिन अभी भी उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक संगीत है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा पाए संगीत कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया संगीत एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह उन जॉम्बीज को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। दिन के समय पशे से को बचे हुए लोगों और जॉम्बीज के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे संगीत घर से निकलता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है। वहां सीढ़ी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से संगीत हालचाल पूछता है। यह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वे थे। कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह अपने द्वारा गए हर स्थान को नक्शे पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। है लेकिन पूरे 3 साल बीत गए। उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता संगीत है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक हिरण है। वह बिना देर किए कुत्ते संगीत को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती संगीत से काले से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद भई है। कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत संगीत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। विल घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर संगीत पूरी तरह अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही मैंने वीडियो की ब्राइटनेस पूरी कर दी हो,
फिर भी माहौल और भी डरावना और भयानक लग रहा था। इस वक्त विल संगीत का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। यहां तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर कुत्ते संगीत को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए संगीत आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी अभी मारा गया एक मूस था, लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे संगीत रहा था। यह देखकर बिल ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते जंबीज का एक झुंड उससे संगीत 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के संगीत नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते के कैद साध्य है कि संगीत निगाहें सीधी विल की पीठ के पीछे टिक गईं। विल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वे जॉम्बीज के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बिल समय पर काली खिड़की से संगीत बाहर कूद गया, और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, जॉम्बी तुरंत जमीन पर घायल हो गया। अभी अभी का अनुभव भले ही विल को डरा गया, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल संगीत गया। जॉम्बीज पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी संगीत निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। वाकई सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक जंबी जाल में फंस गया, और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा जॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला जॉम्बी अचानक थी बाहर आ गया, मानो वह विल को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि संगीत यह जॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस जॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फीमेल जॉम्बी असल में अभी अभी दहाड़ लगा रहे उस जॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसे पकड़ लेने की वजह से संगीत ही जॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। वह तो इस शहर का इकलौता जिंदा है इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब संगीत उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात यह थी कि यह पुतला, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, वह संगीत अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, यह किसी को समझ नहीं आया। इतने में ही बिल ने अपनी बंदूक निकाली और पुतले संगीत पर तान दी, यह सोचकर कि किसी इंसान ने यहां पर उस पुतले को रखा है ताकि वह बिल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा था, क्योंकि असल में यह एक जाल है जो जॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब विल पुतले के पास जाता है और उसके नीचे संगीत पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक जॉम्बी किंग द्वारा बिछाया गया जाल सक्रिय हो जाता है और बिल हवा में लटक जाता है। संगीत विल के सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है, तब बिल अपनी अलार्म घड़ी को सुनकर जाग जाता है। जैसे है संगीत सूरज की रोशनी खत्म होती है, डरावने ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं। तभी बिल अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों संगीत में बंधी रस्सी को काटता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, चाकू सीधा उसकी जान में घुस जाता है, जिससे अब और भी ज्यादा मुसीबत हो गई, क्योंकि डूबते सूरज की संगीत अंतिम किरणें गायब हो रही थीं। अगले ही पल विल को गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आने लगीं। इतने में आती हुई संगीत ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन सूरज की बची खुची संगीत किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच पाए। पर जैसे ही कुछ मिनटों बाद सूरज डूबता है, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागल होकर हमला कर देते हैं। संगीत इस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की जान घायल है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद संगीत की एकमात्र किरण है। वह जर्मन शेफर्ड है जिसने उसके साथ इस प्रलय में साथ निभाया है।
यह जर्मन शेफर्ड दे उसका एकमात्र संगीत साथी है, उसके जीने की वजह है। उसे डर है कि उसका जर्मन शेफर्ड मर ना जाए। चलो। कार में एक पिस्तौल संगीत रखी थी। विल कार की ओर रेंगने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगीं, तभी शिकारी संगीत कुत्तों का हमला तेज हो गया। अब उसके पास कम वक्त था। दर्द सहते हुए वह उठता है और पंजों के बल आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर जमीन पर गिर पड़ता है। इकम्ब संगीत ओनियतिने में उसी वक्त यह है। खूंखार जॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन विल अपनी बंदूक की गोलियों से उनके हमले को रोक देता है। पर साइसिए कोई पर संगीत, तभी दूसरा झोंबी कुत्ता उससे झपट जाता है। देखते ही देखते खूंखार कुत्ते के नुकीले संगीत दांत उसके गाल को चीरने ही वाले थे कि जर्मन शेफर्ड समय पर आकर उसे बचा लेता है। संगीत। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी। जर्मन शेफर्ड को अभी हुई लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने काट लिया था, जिससे विल का दिल बैठ गया, क्योंकि केवल एक काय था। विल के पास ही एंटीबॉडी है ना कि जर्मन शेफर्ड के पास। घर लौटने संगीत के बाद विल ने तुरंत एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया, उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुराते संगीत हौले हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। तभी जर्मन शेफर्ड के शरीर संगीत से बाल झड़ने लगे। जब उसने कुत्ते की पलकें उठाईं तो देखा कि आंखों के कोनों में बीमारी के थे लक्षण दिखने लगे हैं और मुंह में भी जानलेवा लक्षण नजर आने लगे। विल का दिल टूट गया, पर हकीकत ने उसे एक दर्दनाक संगीत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। और ना चाहते हुए भी विल ने अपनी मजबूत हथेलियों से अपने प्यार का गला घोट दिया, उस प्यार संगीत का जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था। वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इसी समय विल को एक अजीब समस्या संगीत का भी पता चलता है कि वायरस से संक्रमित इंसान जब जॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता। लेकिन फिर भी वे बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे संगीत बिछा सकते थे। पर जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम का कोई निशान नहीं था, तो इस पल में विल अब और सहन नहीं करे और संगीत मारने कर सका। इसलिए उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे उन जंबीज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से जंबी उसका कुछ नहीं संगीत बिगाड़ पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया, कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ जंबीज लैंप पर चढ़ गए और उसे सीधे कार संगीत पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। उसने देखा भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है, तो वह जल्दी से कार से निकलने की कोशिश संगीत करने लगता है। लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज का लीडर उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर विल कुछ कर पाता इससे पहले ही टक्कर से कार सीधे किनारे पर पलट गई और राक्षस विल संगीत के सामने आ गया। अब विल बिल्कुल जाल में फंसे हुए एक हिरण की तरह था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इसी वक्त संगीत एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो। आखिरकार वह अब सहन नहीं संगीत कर सका और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी संगीत चोट बांध दी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। इसके बाद औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। वह वर्मो जाने का सोच रही थी, क्योंकि वह इंसानों के लिए सुरक्षित जगह संगीत है। यह सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहां कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी विल उन पर चिल्ला पड़ा। वह हमेशा मानता था कि वह पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा संगीत है, जिससे उस पर भारी मेंटल प्रेशर था। निराशा में विल पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर निर्भर हो गया और उसने वायरस का इलाज खोजने पर पूरा ध्यान संगीत केंद्रित कर दिया।
उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी थीं। लेकिन ऐना की खबर ने अचानक उसकी सोच संगीत को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब था कि विल की लंबे समय से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक संगीत जिंदा इंसान खड़ा था। विल अपने कमरे में अपनी सोच और भावनाओं से काफी देर तक जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत संगीत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। एना ने विल को समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चले, पर विल ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वह यहां से बिल्कुल नहीं रह चाहिए, संगीत जाएगा। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस फीमेल जंबी को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन सा संगीत नित्य संगीत नहीं कर पाई और उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इस जंबी को ठीक कर सकता है। इसके बाद एना ने दीवार पर संगीत सैकड़ों जंबीज की तस्वीरें देखीं। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगीं, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने फिर विल को क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की। संगीत लेकिन विल कुछ जवाब दे पाता उसे पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा संगीत, तो पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज उसी आए उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। विल अपनी आंखों के सामने का दृश्य रखी थी। संगीत देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपनी गंध को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी वराई थी। भीड़ में ज़ॉम्बीज ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया था। वे राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी संगीत ओर बढ़ने लगे। जब आदमी ने ध्यान से पूछा तो पता चला कि कल जब महिला ने उसे बचाया तब वह उसे सुरक्षित संगीत घर तो ले आई, लेकिन बाद में उसने किसी भी सावधानी नहीं बरती। हालांकि अब उसे दोष देने का कोई समय नहीं था। विल ने तुरंत आसपास की सारी माइनबांबे संगीत पाने नाने तेज लाइटें जला दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो ज़ॉम्बीज तौर पर रोशनी से डरते संगीत थे, वे इस बार अचानक बहुत चालाक हो गए थे। सभी स्ट्रीट लाइटें नष्ट करने के बाद वे आदमी संगीत की ओर तेजी से बढ़ने लगे। डरे हुए विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू की और एक ही बार में आसपास के सभी बम सक्रिय कर दिए। जब विल ने दोबारा देखा तो पाया कि संगीत सभी जंबीज बम धमाकों में मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही वह एना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह उसे ढूंढने ऊपर की ओर गया। ठीक उसी पल एक संगीत जंबी उस पर हमला कर देता है। वो उसे कसकर पकड़ लेता और सीधे जमीन से उठाकर मेज पर फेंक देता है। असहाय विल बेरहमी का शिकार बनता है। जैसे ही जंबी सोचता है कि विल मर चुका है, तब उसे पता नहीं होता कि वह अब तक नाटक संगीत कर रहा था। वह मौका पाकर पेचकस उठाता है और जंबी पर वार कर देता है, लेकिन यह वार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जंबी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अब जैसे ही जंबी किंग गुस्से में उसकी तरफ गुर्राता है, तभी विल संगीत जल्दी से पास से एक राइफल उठा लेता है, पर जंबी ऐसे भाग जाता है जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार संगीत कितने खतरनाक होते हैं। विल इधर उधर निशाना साधता है, लेकिन जॉम्बी सीधे दीवार संगीत के पीछे छिप जाता है। इसलिए विल तुरंत गैस सिलेंडर पर निशाना साधकर गोली चला देता है। विस्फोट से जॉम्बी सीधे बाहर जा गिरता है, लेकिन फिर संगीत भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, जिसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर वहां से गायब हो जाता है। जब विल उसका पीछा करता है तो पाता है कि वह खिड़की संगीत से कूदकर बाहर भाग गया है। विल जल्दी से घर के अंदर औरत को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि संगीत खरफारिश के सने हुए कमरे में एक दूसरा जंबी है और औरत और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। विल ने उन्हें इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज ना करें। वह पिस्तौल से जॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर संगीत रहा था हा था, लेकिन तभी जॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान ना खाए ही पहुंचे, इसके लिए विल को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जब विल ने दरवाजा खोला तो जंबी किंग उसकी ओर दहाड़ रहा था। असल में वह अभी और लोगों को बुलाने गया था।
इससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ हमला सहारे संगीत नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था। विल ने खिड़की के बाहर जंबी के सरदार को देखा तो मैं बुरे के आए संगीत बरा। उसके मन में बेचैनी उठी क्योंकि जंबी सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे बल्कि उनमें दिमाग भी था। संगीत तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी विल ने मैंडोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और ऐना बच्चे को लेकर संगीत लेप में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। असल में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन संगीत असर दिखा रही थी और जॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी जॉम्बी डी सिमालय जॉम्बी क्या ले चाहे थे अंदर घुस आए। तभी विल ने जल्दी से कांच संगीत का दरवाजा बंद कर दिया। विल इन जॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सभी जॉम्बीज को फिर से इंसान संगीत बना सकता है। लेकिन इस समय जॉम्बीज की नजर में विल खुद भी तो एक भयानक जॉम्बी ही था, क्योंकि वह न केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग करता है बल्कि संगीत। इस बार तो उसने जॉम्बी किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया, जिससे जॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। जैसे जैसे जॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था वैसे वैसे बेनिभ संगीत दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी संगीत नजर औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब संगीत कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और जॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह एक था। मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था। इसलिए वह सीरम निकालकर महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज तीजिनता में सीप के काम का मामला क्या देता है और सीरम महिला को सौंपने के बाद वह उसका गेट बंद कर देता है। तभी जॉम्बी किंग ने कांच को तोड़ दिया। ठीक उसी पल बिल ने ग्रेनेड का पिन खींच संगीत कर सीधे जॉम्बीज के झुंड की ओर दौड़ लगा दी। और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म होती है। वैसे मुझे बताओ तुम्हें यह मूवी कैसी लगी? संगीत अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं।